विश्वास एक आध्यात्मिक शक्ति है। औरंगजेब मुगल वंश का अंतिम प्रभावशाली सम्राट हुआ। वो सबसे छोटा भाई था, अपने भाइयों में उम्र में सबसे कम पर बुद्धि में सबसे चतुर, चींटी जैसा काम में चिपटा हुआ। उसने अपने पिता को छल बल से जेल खाने में डाला और एक एक करके सब भाइयों की हत्या कर डाली। धोखा, झूठ, कपट, फरेब, हत्या, खुरेंजी, जो कुछ भी संभव था वो उसने काम में लिया। इस प्रकार जो छोटा भाई कभी शहंशाह न बनता वो भारत का सम्राट हुआ और उसने भारत पर 80 वर्ष राज्य किया। हिंदू उसके नाम से कांपते थे, मुसलमानों का भी वो प्यारा न बन सका। उसका घरेलू और पारिवारिक जीवन भी सुखी और शांत न रहा। इस भारत सम्राट की मानसिक अशांति का क्या कारण था? क्या उसके पास रुपये, पैसे, शान, शौकत, नौकर चाकरों की कमी थी? क्या शरीर की सेवा करने या चिकित्सा करने वाले डॉक्टर उनके पास न थे? या सांसारिक वैभव की कमी थी? नहीं, इनमें से किसी भी चीज की कमी नहीं थी। उसे संसार के समस्त वैभव, सुख, सुविधाएं प्राप्त थीं, पर उसके मन में सबके प्रति घोर अविश्वास था। वो अनेकों को मारकर या सताकर भारत का शहंशाह बना था, इसलिए सभी को अपने शत्रु रूप में देखता था। किसी पर किसी तरह का विश्वास नहीं करता था, किसी पर किसी भी तरह का विश्वास नहीं करता था। खाने पीने में उसे रसोइया पर विश्वास न था। उसे सदा डर था कि कोई उसे जहर दे दे। उसे अपने सैनिकों, फौज के अफसरों, कार्यकर्ताओं, पुत्र पुत्रियों, मातहतों किसी पर विश्वास न था। वो सभी को धोखेबाज, मक्कार, बेईमान, झूठे, फरेबी समझता था। उसके शासन काल में अविश्वास का ये विषैला और दूषित वातावरण समग्र भारत में विस्तृत होकर फैल गया। जनता को भी उसमें विश्वास न रहा, उससे घृणा करते रहे। औरंगजेब दमन से काम लेता रहा। उसे यही डर रहता था कि न जाने किस ओर से उसके प्रति विद्वेष, क्रांति और कटुता का ज्वालामुखी फूट पड़े। ये अविश्वास ही अंततः विशाल मुगल साम्राज्य के क्षय का कारण बना। यह है अविश्वास का कुप्रभाव। याद रखिए, विश्वास से विश्वास पैदा होता है, किंतु अविश्वास से अविश्वास का ही वातावरण फैलता है। जब पिता पुत्र पर, माता पुत्री पर, पति पत्नी पर, भाई भाई पर, ग्राहक दुकानदार पर, अफसर मातहत पर अविश्वास की काली छाया डालता है तो उससे घर, परिवार, दफ्तर, महकमे या समाज का सौखी प्रेम, पारस्परिक सद्भाव सब नष्ट हो जाता है। हर व्यक्ति दूसरे से डरता है। अविश्वास से घर में स्थान स्थान पर ताले पड़े रहते हैं। हर एक संदूक तथा अलमारी का अलग ताला होता है। घर का स्वामी तालों की कुंजियों को मजबूती से पकड़े रहता है। कोई उसके संदूक के पास भी जाता है तो उसे संदेह की नजर से देखता है। रात्रि में जरा सा खटका होते ही उसकी नींद खुल जाती है। अविश्वास के कारण प्रत्येक पारिवारिक सदस्य एक दूसरे से पैसे का हिसाब पूछता है। यदि संयोगवश कोई वस्तु यथा स्थान पर न मिले तो चोरी का भ्रम उत्पन्न होता है। संदेह युक्त व्यवहार से कटुता उत्पन्न होती है। अविश्वास के उत्तर में दूसरा भी अविश्वास से जवाब देता है। संपूर्ण वातावरण अस्वस्थ विचारों से बोझिल हो जाता है। इंग्लैंड का एक पादरी विश्वास की आध्यात्मिक शक्ति में प्रगाढ़ विश्वास करता था। वो प्रायः कहा करता था कि विश्वास के सही प्रयोग द्वारा बुरे आदमी में भी सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों और शुभ संकल्पों को विकसित किया जा सकता है। उसका द्वार सदा सर्वदा यात्रियों, कष्ट पीड़ितों, दीनहीन, गरीबों अर्थात हर किसी के लिए खुला रहता था। दिन तो क्या, रात में वो आतिथ्य करने से न चूकता था। जो कोई उसके घर में एक बार आतिथ्य पा लेता था, उसके प्रेम भाव, सेवा, सहयोग और भलमनसाहत से प्रभावित हुए बिना न रहता था। एक बार कैद से छूटा हुआ एक भयंकर अपराधी रात को शरण लेने के लिए उसी नगर में इधर उधर फिर रहा था। उसे पादरी का द्वार खुला हुआ दिखा। अंदर रोशनी चमक रही थी। उसने उसमें प्रवेश किया। पादरी प्रेम की साक्षात प्रतिमा था। उसने बड़े प्यार से उसका स्वागत किया, भोजन कराया, विश्राम के लिए चारपाई दी। रात्रि में जब अपराधी सो रहा था तब उसके मन में फिर चोरी करने की बात आई। जब सब सो रहे थे तब उसने पादरी के 2 चांदी के दीपदान चुरा लिए, किंतु जब वो चुरा कर जा रहा था पुलिस के द्वारा पकड़ा गया। जब वो पादरी के सम्मुख लाया गया तब पादरी ने कहा, ये मेरे प्रिय मित्र हैं, मैंने ये दीपदान इन्हें उपहार के रूप में दिए हैं, आप इन्हें छोड़ दीजिए। वो अपराधी छोड़ दिया गया, पर उसके मन में धक्का लगा। उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए। अपने पाप पर उसे पश्चाताप हुआ। उसे चोरी, डकैती, अन्याय, झूठ, कपट से घृणा हो गई। उसकी जगी हुई आत्मा ने उसे न्याय, सत्य और विवेक के पथ पर अग्रसर किया।
उसने अच्छा नागरिक बनने का प्रयत्न किया और एक दिन आया जब वो बदलकर एक श्रेष्ठ भला नागरिक बन गया। ये था पादरी के भले व्यवहारों का शुभ चमत्कार। जब आप किसी को शुभ संकेत देते हैं ना, उसके साथ सद्व्यवहार करते हैं तो उसकी भलाई को जागृत करते हैं। याद रखिए, शुभ संकेतों से मन में सोया हुआ देवत्व जाग उठता है, मनुष्य का नया जन्म होता है। दूसरों के भले और उत्तम गुणों को सक्रिय कीजिए। यदि आपको किसी में कोई भली बात, कोई दैवी गुण, कोई श्रेष्ठता दिखाई देती हो तो उसकी जी खोलकर प्रशंसा कीजिए। आपके इस प्रोत्साहन से उस व्यक्ति का दैवी पक्ष जाग उठेगा। संसार में कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, सब में श्रेष्ठताएं भरी हुई हैं। आवश्यकताएं एक ऐसे व्यक्ति की है जो अच्छाई को लगातार प्रोत्साहन देकर बढ़ाता रहे। कैसे दुख की बात है कि हम मनुष्य को उसकी त्रुटियों के लिए तो सजा देते हैं, पर उसकी अच्छाई के लिए प्रशंसा में कंजूसी करते हैं। आप विश्वास के साथ दूसरों को अच्छा कहें तो निश्चय ही वो श्रेष्ठ बनेगा। मन को अच्छाई पर जमाइए, सर्वत्र अच्छाई ही बढ़ेगी। आपके तथा दूसरे के मन में बैठे हुए देव जागृत और चैतन्य होंगे तो उनसे देवत्व बढ़ेगा। याद रखिए, दोषों के चिंतन से हानि ही हानि है। अपने या दूसरों के दोषों का चिंतन करने, बार बार कहने या विचार करने से ही उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। जो मनुष्य नित्य अपने आप को गलत या कुवाक्य कहता है, वे चाहे झूठ ही क्यों ना हो, मन में सत्य जचने लगते हैं। बार बार कही हुई बात सत्य प्रतीत होने लगती है। इसलिए सदा सबके लिए शुभ ही उच्चारण कीजिए। जो निराश, दुखी और अपने विषय में दीनहीन विचार रखते हैं, उन्हें भी सदा शुभ संकेत दीजिए। जो आपके लिए अशुभ वचन बोलते हैं, उनके विषय में भी शुभ विचार और शुभ विश्वास ही प्रकट कीजिए। याद रखिए, जिस पर विश्वास करेंगे वो विश्वास ही लौटाएगा। तो दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक बटन भी दबा दीजिएगा।